होने वाले मेजरमेंट के बारे में। और ये मेजरमेंट आपका क्लास 3 की वीडियो है ना। चैप्टर आपका 12 हुई और लास्ट चैप्टर हुई आपकी। आपका एग्जाम चल रहा होगा, आई मीन एग्जाम फरवरी में सभी के स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे टू। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा जो भी ऐसे टू का है कंटिन्यूअसली चैप्टर्स को देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन की है, चैप्टर 12 मेजरमेंट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, मेजरमेंट कहने का मतलब ये चीज होता है मेजर करना, किसी भी चीज को नापना, है ना, मेजर करना। ओके, तो मेजरमेंट हम लोग अलग अलग ढंग से करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग सब कुछ मेजर करके देखते हैं, वेदर वी आर फैक्ट्री, जैसे कि आप फैक्ट्री में हो, शॉप में हो, घर में हो, सभी चीजों को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोसेस इन साइंस इन आवर डेली लाइफ। मेजरमेंट एक बहुत यूजफुल प्रोसेस होता है साइंस में और हमारे डेली लाइफ में भी, ठीक है बात। ये हम लोग किस चीज से करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं उसके रिगार्डिंग करते हैं। मेजरमेंट बहुत सारी चीजों, अलग अलग तरह का मेजरमेंट किया जाता है। Whenever you want to get your dress stitch, जब कभी भी आप अपना ड्रेस को स्टिच करवाना चाहते हो, सिलवाना चाहते हो, तो टेलर्स आपको क्या करता है, मेजरमेंट करता है आपके बॉडी का। उस हिसाब से क्या करता है, मेजर करके आपका आउटफिट को वो क्या करेगा, सिलता है। अब देखो यूनिट क्या है, यूनिट इज अ डिफाइंड एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। देखो यूनिट एक फिक्स क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं एक तरह से, है ना। जैसे कि आपका सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब किलोमीटर हो गया, ये सब क्या है, यूनिट्स है हमारे। जैसे यहाँ पे हम लोग यूनिट कहने का मतलब ये चीज कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ का मेजर करने के लिए क्या क्या हम लोग को यूज करना, मतलब देखो हम लोग अपने डे टू डे वर्क में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्केल को यूज करते हैं मेजर करने के लिए। जैसे छोटे छोटे चीजों को आपको यूज करना है तो आपके पास ये वाले स्केल्स होंगे, सभी के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होते हैं। जैसे कि छोटा मोटा चीज है आपका, नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, रबर हो गया, ये सब सारा चीज, इरेजर कटर जो हो, शॉर्पनर वगैरह, तो ये सब सारा चीज को आप जब मेजर करते हो तो सिंपली हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं उसको, है ना। जो आपके पास स्केल्स होते हैं, इससे हम लोग छोटा चीजों को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया गया है ब्लू कलर का, वो आप देख रहे हो, ये लाइन एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें लगभग 10 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो 15 सेंटीमीटर तक ही हम मेजर कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा मेजर कर सकते हैं, उसको हमको रिपीट करना होता है, ठीक है। जब आप मार्केट जाते हो, क्लोथ्स खरीदते हो अपने मम्मी के साथ, आप क्लोथ्स को वहां पे मीटर्स में करते हो, ठीक है। तो क्लोथ्स जो होता है, मर्चेंट वो मेजर करता है, हेल्प करता है, मीटर स्केल उसके पास होते हैं ना। एग्जाम्पल में 4 मीटर क्लोथ्स हो गया, मीटर्स, मीटर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे मीटर्स जो है आपका, ये उनके पास ये बड़ा सा स्केल होता है जिसमें मीटर वाला स्केल होता है, ठीक है। मीटर्स स्केल होता है इसको हम लोग, हमारे पास जो स्केल्स होते हैं छोटे कपड़ों को नापने के लिए, छोटे चीजों को नापने के लिए होता है, जिसमें सेंटीमीटर में होता है। तो 100 सेंटीमीटर जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केल्स होता है इनका 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, मतलब 1 मीटर का होता है। तो 1 मीटर का जब है तो सिंपली उसको 1 मीटर या 2 मीटर करना है तो इसी को रिपीट करके वो क्या कर देते हैं, मेजर करके आपको क्लोथ्स को फाड़ कर दे देते हैं। जो लेंथ का यूनिट होता है ना, बेसिकली अलग अलग तरह का यूनिट्स होते हैं। जैसे छोटे चीजों को नापने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, उससे बड़ा चीज को नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। और जैसे कि दो शहरों का बीच का डिस्टेंस को नापना है, जैसे कि 1 किलोमीटर आपको यहाँ से जाना है सब्जी लेने, तो वहां हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मीटर्स में ही हो जाता है काम। लेकिन अगर आपको आपके गांव जाना है जो कि दूर है, यहाँ से 1 घंटा टाइम लगता है, तो आपका किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। तो सब अलग अलग तरह का यूज किया जाता है यूनिट्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो जलंधर और अमृतसर के बीच में 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो किलोमीटर हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 तरह का यूनिट्स दिया गया, एक सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स। ये छोटे चीजों को मेजर करने के लिए, उससे छोटा, इससे बड़ा चीजों को मेजर करने के लिए मीटर्स का यूज करते हैं, नॉर्मल, है ना। मतलब आपके शहर में कुछ है तो शहर का नॉर्मली आप मीटर्स में कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा दूर हो गया कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा, तो हम लोग किलोमीटर, मतलब बड़े चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सेंटीमीटर से हम लोग बड़ा चीज़ को नहीं नाप सकते हैं, लेकिन बहुत टफ हो जाता है। तो हमारे पास जब ऑलरेडी यूनिट्स दिए गए हैं तो हम लोग इसको क्यों यूज़ करेंगे, जहाँ पे इसकी नीड्स है यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ इसका नीड्स है यहाँ यूज़ करेंगे इसको, है ना। यहाँ पे भी देखिए तौलने वाला है, रिलेटिव क्वांटिटी मेजर टू इन किलोग्राम। देखो किलोग्राम्स हो गया, है ना। जैसे कि आप किसी भी चीज को तौलते हो,
ठीक है, तौल कर हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो क्या करता है, वो आपका वेट करके, तो वेट का क्वांटिटी हमारे पास अलग, जैसे लेंथ को नापने के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे। मेज़र अलग-अलग तरह का होता है, आपके जैसे घर में पानी हो गया, उसको मेज़र करते हो, वाटर दूध हो गया, लीटर में हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है? और प्लस में कोई सामान खरीदने जा रहे हो, मास को वेट किसी का मेज़र करना है, तो उसका अलग यूनिट्स होता है। आपका मेज़र करना है आपके बॉडी का वेट, तो उसका भी यूनिट अलग होता है ना? तो यही सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेज़र करने वाले, लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग यूनिट था जिसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है किलोग्राम में, है ना? जैसे कि आप फ्रूट्स खरीद रहे हो, वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, पल्सेस खरीद रहे हो, फ्लोर खरीद रहे हो, तो ये सब हम लोग किलोग्राम में खरीदते हैं, है ना? ऐसा नहीं ना कि ये हम लोग किलोग्राम से कम में खरीदते, ग्राम्स में खरीदते हैं। ग्राम्स में भी खरीदते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग किलोग्राम्स में ही खरीदते हैं। तो ये सब लार्जर क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, केजी हो गया, इससे छोटा ग्राम हो गया, ठीक है? इससे छोटा फिर मिलीग्राम हो गया, एमजी। तो ऐसे हमारे पास यूनिट्स होते हैं। ये किसका विनी सॉरी वी आई गॉट कंफ्यूज, एक्चुअली यूनिट हम बोलना चाह रहे थे, है ना? तो जिसका यूनिट जो है, ये सब यूनिट किसका है, वेट का। अब हम बात करते हैं, देखो टाइम को भी तो मेजर करते हैं हम लोग। जब हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, है ना, सुबह में उठते हैं तो आप रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, तो एट व्हाट टाइम वुड यू गेट अप, अब शुड यू गेट अप यहाँ बोला जा रहा है किस टाइम में हम लोग को उठना चाहिए। तो हाउ लॉन्ग डू टेक टू गेट रेडी, कितना समय लगता है आपको रेडी होने में। ये सब जो क्वेश्चंस है एक मेजरमेंट को बताता है, टाइम को मेजर को, कि हमको हाफ एन आवर लगते हैं रेडी होने में, है ना? हम लोग 2 घंटे 5 घंटे सोते हैं, तो ये सब भी हम लोग मेजर कर रहे हैं टाइम। सो टाइम का भी यूनिट अलग अलग होता है। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग किस किस क्या कौन कौन सा यूनिट है हमारे पास, आवर्स हो गए, है ना, सेकेंड्स हो गए, मिनट हो गया, तो आवर हमारा बड़ा यूनिट हो गया, मिनट्स हमारा उससे छोटा और सबसे छोटा हमारा सेकेंड हो गया। तो इस तरीका से यूनिट्स दिए गए हैं हमारे पास। देखो वॉच दिया गया है, वॉच में हम लोग टाइम को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो मिनट्स, और ये हमारा लार्जर यूनिट होता है, सेकेंड हमारा छोटा यूनिट होता है, और सबसे लार्जर यूनिट हमारा आवर्स होते हैं, आपको जैसे बताया गया। अब देखो डे हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर, ये भी कंसीडर किया जाता है लार्जर यूनिट्स में ही। जैसे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है? अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, तो 60 सेकेंड्स होंगे। आपको हम किलोग्राम का, जैसे 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम्स होंगे, तो 1000 ग्राम होगा, ठीक है? 1000 ग्राम्स होता है। आ गई बात समझ में? अब बोला गया कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम। तो ऐसे चेंज किया जाता है मेजरमेंट। अब देखो टेम्परेचर को भी हम लोग डे टू डे लाइफ में मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर क्या, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ठंड का दिन है, तो ठंड के दिन में टेम्परेचर हम लोग का कैसा होता है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, ठंड के दिन में कम होता है। तो ये टेम्परेचर के लिए हमारे पास यूनिट फ़ारेनहाइट वगैरह होता है, डिग्री सेल्सियस वगैरह में हम लोग इसको मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बताता है, टेम्परेचर ये डिफाइन करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, उस चीज का हम लोग डिग्री को मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी का। और मेजर करने के लिए हमारे पास ये स्केल्स होते हैं, इसके थ्रू हम लोग मेजर कर पाते हैं। जैसे हम लोग को तबीयत खराब होता है तो हमारे पास स्केल्स होते हैं, जो स्केल थर्मोमीटर, इसके थ्रू हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया जाता है कि हमारा बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है। हम लोग थर्मामीटर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा। और हम लोग घर में भी कर सकते हैं। एक हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपने घर में भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं अपने बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, या कोई भी वाटर है उसका बॉयल हो रहा है, उसका कितना टेम्परेचर है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। किसको? एक हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं। देखो लैब में बेसिकली यूज किया जाता है, और इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग वाटर ज़्यादा हॉट होता है ना? तो उसके लिए हमारे पास लैब लैब का एक थर्मामीटर होता है, उसको यूज़ किया जाता है। अगर उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर के लिए उसमें बना हुआ रहता है उसी टाइप से। और हम लोग का जो होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग का बॉडी का उतना टेम्परेचर तो बॉइलिंग वाटर जैसा हो जाएगा, तो हम लोग तो खौलने लगेंगे, तो इसीलिए वो सबका यूज़ नहीं होता है, उसको लैब में ही यूज़ किया जाता है। सबका अलग अलग यूज़ के हिसाब से थर्मामीटर बनाया जाता है। कैसे हम बताएं अभी आपको कि
जो हमारा केजी है, बड़ा यूनिट को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप प्याज ले रहे हो, आलू ले रहे हो, लेकिन छोटा चीज़ को हम लोग को छोटा यूनिट है हमारे पास, उसी तरह से यहाँ पे भी है। थर्मामीटर हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग थर्मामीटर होता है जो लैब में यूज़ होता है। जैसे किसी भी गर्म, ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है तो उसको मेजर करने के लिए कितना टेम्परेचर है उसका, तो नॉर्मल हम अपने घर में जो थर्मामीटर होता है उसको यूज़ करोगे तो नहीं बता पाएगा, वो खराब। ठीक है, तो यही सब हमारा हो गया, और आई होप कि आपको चैप्टर सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।